हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, रात की प्रार्थना प्रभु आपको आज आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने आपको पूरा दिन संभाला है, परमेश्वर का धन्यवाद करें और रात की प्रार्थना इस प्रकार से करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को पूरा सुने। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आपने पूरा दिन हमें संभाला है, मेरे परमेश्वर बचाया है। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर, प्रभु आपके नाम को महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके नाम को आदर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज रात की प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर तू हमको आशीष कर और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परिवार में प्रभु आशीष आए परम पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें सुरक्षा दे। आओ मेरे खुदा बाप परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आज के वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर ब्लेस कर खुदा बाप, और रात की प्रेयर में प्रभु हमें आशीष दे और मेरे परमेश्वर हमें सुरक्षित रख मेरे खुदाबंद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया यीशु। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 55 अध्याय उसका 16 वचन में, तो यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, दाऊद कहता है परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको कब बचाएगा? जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे। पुकारने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना। और प्रार्थना हम सुबह के टाइम हमें करना चाहिए, शाम के टाइम हमें करना चाहिए, जब हमें टाइम मिलता है तब हमें प्रभु की तारीफ और बड़ाई करना चाहिए परमेश्वर के लोगों। और यहाँ पर दाऊद कहता है परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। रात की प्रार्थना में आपको परमेश्वर को पुकारना है, आपको अपने परमेश्वर की महिमा और तारीफ करना है कि प्रभु ने आपको पूरा दिन संभाला और रात को आप अपने घर पर सुरक्षित पहुंच गए, अपना काम करने गए, अपने जॉब पे गए, अपनी नौकरी पर गए और खुदावंद ने आपको सही सलामत आपके घर पर लेकर आया। इसलिए प्रभु को आपको धन्यवाद करना है, प्रभु को आपको पुकारना है। और यही बात दाऊद कहता है। दाऊद प्रभु से कहता है कि परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर आपको बचा लेगा। दाऊद कहता है मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं यहोवा की दुहाई दूंगा और परमेश्वर के सामने कराता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। भोर के समय यानी कि सुबह के समय, दोपहर के समय और सांझ के समय जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु को दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी दुहाई को परमेश्वर सुनता है, हमारा शब्द को परमेश्वर सुनता है और हमारे जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करता है। हो सकता है आप पूरा जीवन, पूरा दिन आपने जो काम किया, आपके बहुत सारे काम बने होंगे, बहुत सारे काम बिगड़े होंगे, लेकिन आपको वो सारी बातें प्रभु के साथ में साझा करना है। जो भी आपके साथ में पूरा दिन जो काम आपने किया, जो एक्टिविटी आपने किया, पूरा दिन काम किया, और परमेश्वर के सामने वो सारी चीजों को आपने रखना चाहिए कि पिता परमेश्वर ऐसा है, बात करना चाहिए परमेश्वर से और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको आशीष देते हैं। और परमेश्वर का आत्मा, दाऊद कहता है जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। आज हो सकता है बहुत सारे लोग आपका सामना कर रहे हो, बहुत सारे लोग आप जहां काम करते हैं आपकी बुराई कर रहे हो, आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हो और आपसे लड़ाई करने की लोग इच्छा रख रहे हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको बचा लेंगे और परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे। दाऊद कहता है परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, ये सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय ही नहीं। लोग लड़ाई झगड़ा आपसे क्यों करेंगे? क्योंकि उनको परमेश्वर का भय नहीं। आपको परमेश्वर का भय है तो आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपने परमेश्वर की बाट को जोहेंगे और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। और यहाँ 20 वचन में दाऊद कहता है उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा और उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उनके मन में लड़ाई की बातें थी। उनके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। आज हो सकता है आपका कोई मित्र, आपका खास, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त हो सकता है जो आपके सामने अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन जब आपको काम पड़ता है, टाइम आपका पड़ता है, तो आपसे अगर वो मेल रखता है और मेल रखने के बाद में भी कई बार वो आपसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जब समय आता है तो वो अपनी वाचा को तोड़ देता है। प्रभु कहता है, दाऊद कहता है उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, उसके मन में लड़ाई की बातें थी, उसके वचन में तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। प्रभु का पवित्र वचन में यहाँ पर दाऊद कहता है परमेश्वर तू मुझको संभाल लेगा, मेरे बैरी से मुझे बचा लेगा, तू मेरे शत्रुओं से मुझको बचा लेगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। क्यों बचा लेगा? क्योंकि वो कहता है मैं यहोवा को पुकारूंगा, मैं सांझ के समय, भोर के समय, तीनों पहर, दोपहर के समय मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा सुन लेगा। जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
और अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने न देगा। आपको अपना बोझ, अपने काम का बोझ, अपने पैसे का बोझ, आपके जीवन में जो भी सारी प्रॉब्लम आपके जिंदगी में, उन सारे बोझ को आपको आपके परमेश्वर के ऊपर डाल देना है और परमेश्वर आपको संभाल लेगा। प्रभु धर्मी को कभी टलने नहीं देता है। दाऊद कहता है, परंतु हे परमेश्वर, मैं तो अपना बोझ तेरे ऊपर डाल दूंगा, तो मुझे संभाल लेगा, क्योंकि तू धर्मी को कभी टलने नहीं देता। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हत्यारा व्यक्ति, छली जीव व्यक्ति, गलत उल्टा बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकता है। परमेश्वर का आत्मा उसको नष्ट करता है, लेकिन जो प्रभु का भय मानते हैं, परमेश्वर उनको लंबी आयु देता है और वो ज्यादा दिन पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु का पवित्र वचन, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। परमेश्वर का आत्मा आज आपको रात की इस प्रार्थना में आपको आशीष देने के लिए जा रहा है, आपको बचाने के लिए जा रहा है, आपको लंबी आयु देने के लिए जा रहा है, आपको मीठी नींद देने के लिए जा रहा है और आपको दर्शनों में, सपनों को में परमेश्वर बातें करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर पर आप भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। वो आपके बैरियों को, आपके शत्रुओं को नाश करेगा और परमेश्वर आपको बचा लेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रभु को पुकारेगा, प्रभु उसकी दुहाई को सुन लेगा। आज हो सकता है आप अपना दुख प्रभु के सामने बयां कर रहे होंगे, अपना समस्या अपना प्रभु के सामने बोल रहे होंगे। प्रार्थना में परमेश्वर उनको सुन रहा है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेंगे। परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपको छुड़ाएंगे और आपको अच्छी मीठी नींद देंगे और आपको प्रभु आशीषित करेंगे। यीशु मसीह के नाम में लंबी आयु देंगे परमेश्वर। और जब यदि आप प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं तो प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होने देंगे। परमेश्वर के लोगों, ये रात की प्रार्थना है। परमेश्वर आज आपको इस रात की प्रार्थना में आशीष करने के लिए जा रहा है। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अभी जो भी भाई बहन इस मेरे परमेश्वर पिता वचन को सुन रहा है, इस प्रेयर को सुन रहा है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु वो हर भाई बहन को मेरे पिता परमेश्वर तू आशीष दे। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर, उनके हर एक बोझ को मेरे प्रभु तू उठा ले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इनको प्रार्थना करने वाला जीवन दे पवित्र आत्मा, ताकि ये सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर परमेश्वर आपकी दुहाई दें और प्रभु आप इनका शब्द को सुन ले परमेश्वर। और इनको आप मेरे प्रभु इनके शत्रुओं से बचा ले, इनको लज्जित होने से बचा ले प्रभु परमेश्वर पिता। ये प्रभु अपना बोझ आपके ऊपर जो डाल दिया है प्रभु, आप अपने प्रभु उनके बोझ को उठाने वाले परमेश्वर हैं पवित्र आत्मा जी। और मेरे पिता परमेश्वर भाई बहन को आशीष देने वाले परमेश्वर हैं खुदा बाप। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अभी इस वीडियो को यदि कोई भी भाई बहन परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस रात की प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर उसके जीवन में हर प्रकार के अंधकार को खत्म करे, हर प्रकार की शैतान की शक्तियों को खत्म करे मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु जी बीमारियों को, दुखों को, तकलीफों को खत्म करे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी। ओ मेरे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर पिता, अद्भुत रीति से तेरा पवित्र आत्मा मेरे प्रभु जी इनको ब्लेस करे होली स्पिरिट लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी मेरे प्रभु, चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया। छुटकारा दे पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर हालेलुया। अच्छी मीठी नींद दे मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया। शैतान का हर अटैक इनके जीवन से जाए प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा जी। दुष्ट आत्माएं जलकर भस्म हो जाए पवित्र आत्मा जी परमेश्वर। बीमारियां, रोग नाश हो जाए परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी। जो काम इनके नहीं बन रहा है पवित्र आत्मा जी, वो काम बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इनके शरीर को, इनके प्राण को, इनकी आत्मा को, इनके जीवन को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी परमेश्वर। इनके घर में पवित्र आत्मा जी इनके हालातों को, इनके परिस्थितियों को, इनके जीवन को बदल दीजिए पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बदलाव को लाने वाले परमेश्वर हैं, जीवन को बदल देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। इनके जीवन में अंधकार को खत्म करके अपनी ज्योति को परमेश्वर प्रकट करे पवित्र आत्मा जी। मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, इस प्रार्थना को सुनने वाला हर एक भाई बहन परमेश्वर पिता आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए, चंगा हो जाए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। तेरा पवित्र आत्मा मेरे प्रभु जिनकी घर में, इनके फैमिली में, इनके पति को, इनके बच्चों को प्रभु आशीषित करे पवित्र आत्मा जी परमेश्वर। हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार का कलेश प्रभु जो घर में, फैमिली में, परिवार में शैतान कराता है, और पवित्र आत्मा जी परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ दुष्ट आत्मा को इनके जीवन से बाहर करता हूँ परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु इनकी फैमिली में आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इनका पूरा परिवार पवित्र आत्मा जी परमेश्वर तेरी महिमा करे, तेरी बाट जो है मेरे खुदावंद और प्रभु तेरे बड़े कामों को अपने जीवन में देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ प्रभु इस प्रार्थना को भी जितने लोगों ने सुना है, इस वचन को जितने लोगों ने सुना है मेरे पिता परमेश्वर, आप इनको मेरे प्रभु अच्छी मीठी नींद
मिलेंगे और आशीषित करेंगे, ब्लेस करेंगे। खुदा इनके कामों को आप बनाएंगे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रार्थनाओं को सुनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जो भी लोगों ने इस वीडियो को सुना है, वीडियो को लाइक करके जाओ, बिना लाइक किए मत जाना। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को जब आप लाइक करते हो तब आपको प्रभु आशीष देता है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को जो पसंद करता है, परमेश्वर को